आज का रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 हो गया है। डेसिमल फ्रैक्शन बता दिए हैं और आज से शुरू कर रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो रेलवे में डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग बड़े बड़े नंबर का या छोटे नंबर का ही एचसीएफ फास्ट कैसे निकालेंगे, उसका आज हम लोग मेथड देखेंगे। तो आइए देखा जाए। पहले छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मान लिया जाए कि देखिए दोनों का एचसीएफ निकालना है, ये दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको देखते घटा देना है। कोई दो नंबर का आपको डिफरेंस ले लेना है। जैसे 370 में 148 माइनस कर लीजिएगा, यह आपको इतना बचेगा। अब यह जो नंबर से कटेगा वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए, कोई डिजिट 3 बार रिपीट कर जाता है तो डिविजिबिलिटी का रूल है, यह 3 और 37 से ज़रूर डिवाइड होगा, और चूंकि इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड होगा। अब देखिए कौन कौन ऑप्शन से डिवाइड होगा। 148 से तो यह डिवाइड नहीं होगा, 37 से होगा, 74 से भी होगा, 2 से भी होगा। हम तो बोले कि दोनों का डिफरेंस जो ऑप्शन से डिवाइड होगा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा, लेकिन यहाँ तो 1 2 3 ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। तब उस केस में जो सबसे बड़ी संख्या है वो आंसर होगा, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन। तो ये तीनों में हाईएस्ट यह है और सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। एक और क्वेश्चन देखा जाए। इसमें से कोई दो को आप डिफरेंस लीजिए, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, लेकिन वैसा डिफरेंस लीजिए जिसमें छोटा नंबर हो, ताकि कैलकुलेशन हम लोग फास्ट कर सकें। तो हमारा तो लगता है सबसे अच्छा ये दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए, क्योंकि एक छोटा नंबर मिलेगा। ये दोनों का डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस आपका आ जाएगा 243। अब ये 243 243 कौन ऑप्शन से कटेगा, तो यह आपको इसके बारे में कुछ जानते हैं। यह 3 का पावर 5 होता है, मतलब इसमें 3 5 बार है। तो यह 1 3 से भी कटेगा, 2 3 से भी कटेगा, 3 3 से भी कटेगा, 4 3 से भी कटेगा। ये सबसे विभाजित होगा। तो सबसे विभाजित होगा तब आंसर कौन होगा, जो ग्रेटेस्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एचसीएफ हो जाएगा 81। फिर से देखा जाए, ये दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो पहले ये दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, इसमें से 235 माइनस कर लेते हैं। यह हो जाएगा 8, यह हो जाएगा आपको 8, यह हो जाएगा आपको 1। अब यह कौन ऑप्शन से कटेगा, तो भाग दीजिएगा, नहीं तो इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो फैक्टराइजेशन के बाद पता चला कि यह 47 से डिवाइड होगा, और आपका आंसर हो गया 47। और कोई दूसरे नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर है भी नहीं, तो आंसर हो गया 47। और देखा जाए, अब यदि बहुत बड़ा नंबर रहे, बहुत बड़ा नंबर रहे, तो डिफरेंस ले करके भी आप आसानी से तो नहीं बना सकते। तो क्या करना है, तो आप क्या करिएगा कि 2 4 3 9 5 25 ये सबसे ट्राई करिएगा। 2 3 नंबर से ही ट्राई करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें से जो नंबर से क्वेश्चन डिवाइड होगा वही नंबर से आपका ऑप्शन भी डिवाइड होना चाहिए, इसी का ध्यान रखिए। जैसे 2 से डिवाइड क्वेश्चन होता है तो आपका आंसर भी 2 से डिवाइड होना चाहिए। एक ऑप्शन तो हम छाट लिए, यह तो नहीं होगा। अब देखिए 4 से डिवाइड पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, तो आपका आंसर भी 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 से डिवाइड यह नहीं है, यह है, यह है। अब देखिए हमारे पास दो विकल्प बच गया। इसमें चेक करिए 3 से, तो 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स। जोड़ लीजिए, 6 3 9 2 11 4 15, 3 से कटेगा। 7 5 12 13 8 21, 3 से कटेगा। 6 4 10 15 12 27, 3 से कटेगा। तो क्वेश्चन का जो नंबर्स है वो 3 से डिवाइड है, तो हमारा आंसर भी तो 3 से डिवाइड होने वाला चाहिए। तो आइए, 3 2 5 1 6, 3 से कटेगा। 8 2 10 1 11, 3 से नहीं कटेगा, ये भी छट गया, और आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बात अच्छा लगा हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, और शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।